नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि क्लास 8 साइंस के होंगे। चैप्टर का नाम है पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। तो सबसे पहले तो इसमें एक इंट्रोडक्शन टाइप का है जिसमें बताया गया है ओरिजिन कैसे हुआ, पेबल्स का, स्टोन्स का और सैंड्स का ओरिजिन कैसे हुआ है। तो पेबल्स एंड सैंड्स ऑन रिवर बैंक एंड बीचेस, मेनली ये कहाँ पाए जाते हैं? पेबल हो गए, आपने देखा होगा बड़े बड़े पत्थर होते हैं। और इसी तरीके से सैंड होती है, ये कहाँ पाई जाती है? रिवर बैंक पे पाई जाती है, मतलब रिवर के किनारे पे या बीच पे पाई जाती है। कम फ्रॉम इरोजन ऑफ रॉक्स इन माउंटेन्स, तो जो रॉक का इरोजन होता है थ्रू वाटर, उसकी वजह से ये बहते बहते चले आते हैं रिवर्स, मतलब रिवर के बैंक तक या बीचेस तक। ठीक है, ये इस ओरिजिन है इनका। फ्लोइंग रिवर कैरी इरोडेड पीसेस, जो रिवर फ्लो करती है वो कैरी करती है इन इरोडेड पीसेस को, ब्रेकिंग देम फर्दर इनटू पेबल्स, और फिर और छोटे छोटे पीसेस में इसको कन्वर्ट कर देती है जिनको पेबल्स कहा जाता है। और छोटे में कन्वर्ट होगी तो सैंड हो जाएगी, और सबसे छोटा क्या होता है? क्ले होता है। तो ये तो बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब बात करते हैं व्हाट इज मैटर कंपोज्ड ऑफ। अब जो मैटर होता है वो किस चीज से बना होता है, क्या होता है मैटर के अंदर? तो कोई भी सब्सटेंस है वो क्या होगा? टाइनी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उसमें होते हैं। जैसे मान लीजिए चौक है, चौक को अगर आप दो पार्ट में ब्रेक करेंगे और फिर इसका क्या बना दिया हम लोग ने? चूरा बना दिया। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल पतला पतला इसका पाउडर बना दिया। फिर पाउडर को जब हम लोग ने माइक्रोस्कोप से या ये कह सकते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा, तो क्या पता चला? इसमें छोटे छोटे से पार्टिकल्स दिखाई पड़े। ठीक है, तो यही एक्टिविटी है चौक की। तो चौक को पहले ब्रेक डाउन किया पाउडर में, और अभी भी वो चौक ही है। ठीक है, फिजिकल चेंज हुआ है, बस उसकी शेप चेंज हो गई है, केमिकल कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्या दिखाई पड़ा कि वो उसमें क्या है? पार्टिकल्स हैं। तो मैग्नीफाइंग ग्लास से अब देखा तो चौक पाउडर में क्या दिखाई पड़े? चौक पाउडर के, चौक के पाउडर पार्टिकल्स दिखाई पड़े। इसी तरीके से शुगर इन वाटर का एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ, एक्टिविटी दी हुई है। शुगर डिजोल्व बिकम्स इनविजिबल। अब जैसे शुगर है, शुगर क्या होता है? सॉलिड होता है। और वाटर क्या है? वाटर लिक्विड है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, और सॉलिड जो है वो क्या करता है? सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे सॉलिड के पार्टिकल्स को हम रेड से दिखा देते हैं, वो इन बीच की स्पेसेस में जाके भर जाते हैं यहाँ पर, और वो विजिबल नहीं होते हैं, वो गायब हो जाएंगे, दिखाई नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वो इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जाके छुप गए हैं। ठीक है, लेकिन इनके टेस्ट से हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि वाटर में शुगर था या नहीं था। शुगर पार्टिकल्स ऑक्यूपाई इंटर पार्टिकल स्पेसेस। अब ये जो स्पेस दी गई है ना, इसको ही क्या कहा गया था? इंटर पार्टिकल स्पेस कहा गया था, और इसमें ही शुगर पार्टिकल जाके छुप गए थे। वही चीज यहाँ पर बताई गई। अब देखिए यहाँ से की पॉइंट्स क्या देखने को मिला। तो पहला की पॉइंट ये देखने को मिला, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है मैटर। दूसरा क्या पता चला? पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम, तो पार्टिकल जो होते हैं उनमें क्या होती है? स्पेस होती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए चार पार्टिकल है, तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा स्पेस है, यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है। तो पार्टिकल में क्या होती है? स्पेस होती है, और ये स्पेस अगर आप देखेंगे सॉलिड के केस में सबसे कम होती है, फिर लिक्विड में होती है, और सबसे ज्यादा ये स्पेस होती है किसमें? गैस के केस में। ठीक है, पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन इवन विद अ माइक्रोस्कोप। पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि इनको माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, नेकेड आई से अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो दिखाई नहीं पड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, व्हाट डिसाइड्स द स्टेट ऑफ मैटर। अभी जो स्टेट ऑफ मैटर है, ये कैसे पता चलेगा कि क्यों, कौन से स्टेट ऑफ मैटर है? तो पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखिए जैसे मान लीजिए सॉलिड है, तो सॉलिड में आप क्या देखेंगे कि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास होते हैं। अब ये सॉलिड के पार्टिकल्स पास पास क्यों है? तो पास पास इसलिए है क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर रहा है पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है, तो सॉलिड के केस में बहुत ही स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इस वजह से यहाँ पर देखने को मिलेगा कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होंगे बहुत ही पास पास होंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्लस स्पेसिंग डिसाइड वेदर अ सब्सटेंस इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड में क्या देखने को मिलेगा? जैसे मान के चलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होगा, और स्पेसिंग बहुत ही कम होगी। जैसे यहाँ पर आपने देखा स्पेसिंग बहुत कम है, और स्पेसिंग कम क्यों है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल के बीच में लग रहा है वो बहुत ही ज्यादा है। अब मान लीजिए यही केस गैस का होता, तो गैस में पार्टिकल्स इतने दूर दूर होते कि आराम से वो रैंडम मोशन भी कर सकते थे, और यहाँ क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है बहुत ही कम है, और यहाँ पर स्पेस जो दिखाई पड़ रही है आपको ज्यादा दिखाई पड़ रही है। यही डिफरेंस होता है किसमें? सॉलिड, लिक्विड और गैस में। तो सॉलिड स्टेट पहले हम लोग देखेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो सॉलिड में अगर आप देखेंगे तो डेफिनेट शेप होता है,
और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो शेप और वॉल्यूम दोनों ही क्या है, फिक्स्ड है। डेफिनेट का मतलब क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। अब चौक है तो चौक का शेप अगर ऐसा है तो ये ऐसा ही रहेगा, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि चौक को अगर एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख देंगे तो उसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, शेप सेम रहेगा। इसी तरीके से वॉल्यूम भी क्या रहता है, सेम रहता है। पार्टिकल्स कैसे रहते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं, तो इसलिए कहा गया क्लोजली पैक्ड होंगे। और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में होगा। मोशन की बात करी जाए, अब देखिए पार्टिकल्स क्योंकि बहुत ही पास पास थे तो प्रॉपर तरीके से मूव नहीं कर पाते हैं, केवल क्या करते हैं, अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं, केवल वाइब्रेशंस पॉसिबल होती है अपनी जगह पे। टू एंड फ्रो मोशन करेंगे, मतलब वाइब्रेशन केवल करेंगे अपनी जगह पे, मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। हीटिंग की बात करी जाए, देखिए जब हीट करते हैं सॉलिड स्टेट को, मतलब कोई भी सॉलिड को हीट करते हैं तो क्या होता है, वाइब्रेशन जो होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए हीट प्रोवाइड करने पे अब आपने एनर्जी दी, जब एनर्जी आप बढ़ाते हैं तो क्या होता है, वाइब्रेशन जो होता है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है। अब वाइब्रेशन बढ़ जाएगा तो होगा क्या है, जो सॉलिड स्टेट था किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस जिस टेम्परेचर पे वो कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। तो सॉलिड का कन्वर्जन हुआ लिक्विड में, जिस टेम्परेचर पे कन्वर्जन हुआ उस टेम्परेचर को क्या कहा जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कहा जाएगा। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो आइस होती है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट सेल्सियस में क्या होता है। ठीक है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वही उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है, तो बताइएगा कितना होता है। अब यहाँ पे वैसे दे ही दिया गया, आइस का 0 डिग्री सेल्सियस दे दिया गया। चलिए आप लोग इसको केल्विन में बताइएगा। किसमें बताइएगा, केल्विन में बताइएगा, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में दे ही दिया है। यूरिया का अगर आप देखेंगे तो ये 133 डिग्री सेल्सियस होता है। आयरन का आप मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉलिड होता है, तो ये 1538 मतलब अप्रोक्सीमेटली 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बात करते हैं हम लोग लिक्विड स्टेट की। लिक्विड स्टेट में क्या क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि फिक्स्ड शेप नहीं होता। अब जैसे मान लीजिए कुछ इस तरीके की कटोरी थी, अब लिक्विड में डालेंगे तो जो शेप होगा वो कटोरी का शेप ले लेगी। ठीक है, जो लिक्विड होगा कटोरी का शेप ले लेगा। ये मान के चलिए ग्लास है, अब लिक्विड को डाला इसके अंदर तो ये लिक्विड जो था वो ग्लास के शेप में आ जाएगा। ठीक है। मान लीजिए प्लेट है, लिक्विड को इस प्लेट में डाला तो प्लेट का शेप ले लेगी। तो जिस कंटेनर में उसको डाला जाता है वो उसी कंटेनर का शेप ले लेती है, कौन स्टेट, लिक्विड स्टेट। लेकिन अगर देखा जाए तो वॉल्यूम क्या था इसका, फिक्स्ड था, डेफिनेट था। सॉलिड में हमने क्या देखा था, दोनों चीजें डेफिनेट है, शेप भी सेम था या फिक्स्ड था या डेफिनेट था, और वॉल्यूम भी डेफिनेट था। लिक्विड में क्या देख रहे हैं, फिक्स्ड शेप नहीं है लेकिन वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट है। पार्टिकल्स की बात करें, पार्टिकल्स कैसे होते हैं, तो लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब एज कम्पेयर टू सॉलिड ये क्या होते हैं, लूज होते हैं। सॉलिड में बहुत ही स्ट्रांगली पैक्ड थे, यहाँ पर थोड़े से लूज होते हैं। वीकर अट्रैक्शन देन सॉलिड्स, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है पार्टिकल्स के बीच में वो भी क्या होता है, सॉलिड के कंपैरिजन में वीक होता है। मोशन की बात अगर करी जाए, मोशन कैसा होता है, तो फ्री मूवमेंट बट विद इन लिमिटेड स्पेस। अब देखिए ये मूव तो कर सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा एक लिमिटेड स्पेस होती है थोड़ी सी, उसी में मूव कर पाएंगे, बहुत दूर तक ये नहीं जा पाएंगे। ठीक है, मोशन बहुत मतलब लंबा मोशन नहीं हो सकता है, थोड़ा बहुत ही मोशन पार्टिकल्स कर पाते हैं। गैसेस में आप देखेंगे तो क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं तो फ्रीली पूरी में मूव कर सकते हैं, दूर दूर तक वो मूव कर सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हीटिंग में क्या होता है, तो देखिए जब लिक्विड को हीट कर दिया जाएगा तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में या वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और जिस टेम्परेचर पे जो लिक्विड होता है वो वेपर में कन्वर्ट होता है उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। इसी तरीके से एक और प्रोसेस होता है जिसको इवापोरेशन कहा जाता है। अब इवापोरेशन क्या है, वेपर फॉर्मेशन एट एट ऑल टेम्परेचर, मतलब देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो एक फिक्स्ड टेम्परेचर होगा। ठीक है। तो बॉइलिंग प्रोसेस जो है या बॉइलिंग प्रोसेस की बात अगर करी जाए तो वो हमेशा एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे होगा। लेकिन इवापोरेशन जो है वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। ये स्लो प्रोसेस होता है और कहाँ से स्टार्ट होता है, सरफेस पे होता है, इसीलिए इवापोरेशन को क्या बोला जाता है, सरफेस फिनोमेना बोला जाता है। ठीक है, ये सरफेस फिनोमेना होता है। और जो बॉइलिंग होती है ये बल्क फिनोमेना, मतलब अंदर से स्टार्ट होता है लिक्विड के, तो ये बल्क फिनोमेना होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गैसेस स्टेट थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बाद अभी डिटेल में भी देखेंगे गैसेस स्टेट को। तो प्रॉपर्टीज अगर पहली देखी है तो फिक्स्ड शेप भी नहीं है और फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं है। और क्या करता है, फिल्स एंटायर कंटेनर, पूरा जिसमें भी, जैसे मान लीजिए कंटेनर था, इसमें गैस को रखा तो पूरे कंटेनर में गैस क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि गैस के पार्टिकल जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, तो पूरे कंटेनर में गैस क्या होती है, फैल जाती है। पार्टिकल्स कैसे हैं, तो फार अपार्ट बहुत दूर दूर होते हैं।
और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, अब क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नेग्लिजिबल ही होना चाहिए, नेग्लिजिबल होता भी है। मोशन की बात करी जाए तो क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर हैं, कुछ इस तरीके से मान के चलिए, तो ये बहुत दूर तक जा सकता है, इसी तरीके से ये पूरे में ट्रेवल कर सकता है, तो ये दूर तक ट्रेवल कर सकते हैं। तो फ्री मूवमेंट होता है सभी डायरेक्शन में। एग्जाम्पल की बात करी जाए तो स्मोक हो गया, परफ्यूम स्प्रेड हो जाती है पूरे मतलब एयर में, परफ्यूम जो होती है स्प्रेड हो जाती है क्योंकि पार्टिकल का मोशन उसमें ज्यादा हो पाता है। ठीक है, ऐसे लिक्विड नहीं स्प्रेड हो पाएगी क्योंकि पार्टिकल जो है वो बहुत ज्यादा मूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो गैस होती है वो मूव कर जाती है। अब बात करते हैं इंटर पार्टिकल स्पेसिंग की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सॉलिड का एग्जांपल दिया गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत छोटी छोटी सी स्पेस बची हुई है, और इन स्पेसेस में क्या हो सकता है, केवल ये जो सॉलिड है वो अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट कर सकता है। लिक्विड के केस में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर स्पेस जो है थोड़ी सी ज्यादा आपको दिखाई पड़ रही होगी, और ज्यादा स्पेस है तो लिक्विड के पार्टिकल जो है वो थोड़ा सा मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं अभी भी। लेकिन गैस के केस में अगर देखा जाए, गैस जो होती है उसके पार्टिकल्स देखिए बहुत दूर दूर हैं, तो ये बढ़िया आराम से पूरे हर एक किसी भी डायरेक्शन में ये पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो अगर पूछा जाए किस केस में जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, तो वो गैस होगा। तो यहाँ पर वही देखिए सेम चीज जो हमने आपको बताई वही दी गई है कि सॉलिड के केस में मिनिमम स्पेसिंग होती है पार्टिकल के बीच में, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। लिक्विड के केस में सॉलिड के कंपैरिजन में मोर स्पेसिंग होती है, और यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मॉडरेट होता है, मतलब सॉलिड से थोड़ा सा कम होता है। गैस के केस में देखेंगे तो स्पेस जो है पार्टिकल के बीच में वो तो सबसे ज्यादा है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे कम है या नेग्लिजिबल है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक एक्टिविटी दी गई है सिरिंज वाली एनसीईआरटी में, इसको थोड़ा सा आपको बता देते हैं। इसमें देखिए क्या है, तो देखिए किया क्या गया है इसको थोड़ा सा अगर ऐसे देखा जाए, सिरिंज वाली एक्टिविटीज को बोलते हैं। देखिए इसमें है क्या, एक पर्सन था जिसने क्या किया, यहाँ पर सिरिंज जो है ये भी ओपन है, और इसने क्या किया, सिरिंज को पीछे खींचा तो एयर इसके अंदर क्या हो गई, भर गई। अब एयर भरने के बाद इसने किया किया है, जो इसका यहाँ पर होल था उसको बंद कर दिया अपने अंगूठे से, और बंद करने के बाद क्या कर रहा है, वो इसको अंदर की ओर, प्लंजर को अंदर की ओर भेज रहा है। ठीक है, और जब अंदर भेजा तो आप देख सकते हैं कि इतना वो अंदर गया है, आधा चला गया आधा नहीं जा पाया। इसका मतलब क्या है, जो एयर थी इसके अंदर, जो एयर भरी हुई थी वो क्या हो गई, कॉम्प्रेस हो गई। लेकिन कॉम्प्रेस भी एक लिमिटेड तक हुई, लिमिटेड डिस्टेंस तक कॉम्प्रेस हुई, लिमिटेड वॉल्यूम तक वो कॉम्प्रेस हुई है। तो एयर जो है वो कॉम्प्रेसिबल है, इससे पता चलता है, क्योंकि एयर के बीच में जो स्पेसिंग होती है पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा होती है, तो इसको कॉम्प्रेस करके इसकी स्पेसिंग को कम किया जा सकता है प्रेशर को इंक्रीज करके। वाटर जो होती है वो ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होती है क्योंकि उसमें लेस स्पेसिंग होती है, और इसी तरीके से जो सॉलिड है वो तो बिल्कुल भी कॉम्प्रेसिबल नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कॉम्प्रेसिबल कौन है, गैस सबसे ज्यादा कॉम्प्रेसिबल है, इसके बाद लिक्विड, और सबसे कम कॉम्प्रेसिबल कौन होता है, सॉलिड होता है। ये बात याद रखिएगा, एक्टिविटी यही चीज आपको बताना चाह रही है। शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर, इसके बारे में हम लोग देख चुके थे। यहाँ पर देखिए डायग्राम के थ्रू बता दिया गया है कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो आपको ब्लू से दिखाई पड़ रहे होंगे, वाटर के पार्टिकल्स हैं, और शुगर के पार्टिकल्स थोड़े बड़े बड़े हैं, और ये उन स्पेसेस में बैठ गए हैं जहां पर फ्री स्पेस थी। तो फ्री स्पेस में जाके ये लोग बैठ गए हैं शुगर के पार्टिकल, और इस तरीके से ये डिजॉल्व हो गया है इसमें। ठीक है, आगे आते हैं। सैंड इन वाटर की बात अगर करी जाए तो सैंड इन वाटर जो होता है वो डिजॉल्व नहीं हो पाता, मतलब सैंड जो है, जो मिट्टी होती है वाटर में डिजॉल्व नहीं हो पाती है, घुल नहीं पाती है, जिसकी वजह से आप क्या देखेंगे, ऐसे मान लीजिए एक बीकर आपने लिया और इसके अंदर वाटर था। ठीक है, इसमें जो आप सैंड डालते हैं, सैंड को डिजॉल्व करने की कोशिश की आपने, हिलाया तेजी से, लेकिन इसके बाद जब थोड़ी देर बाद रख दिया जाता है तो क्या देखते हैं, सैंड जो होती है वो नीचे आके सेटल हो जाती है। क्योंकि इसलिए सेटल हो गई क्योंकि उसके अंदर घुल नहीं पा रही थी। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की बात अगर करते हैं हम लोग, अब अगला टॉपिक है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स में क्या क्या चीजें हैं। तो पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट मोशन, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। मोशन इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, और जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो मूवमेंट होता है, जो वेलोसिटी होती है पार्टिकल्स की, वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्योंकि होता क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, और जब एनर्जी बढ़ेगी तो आपको पता ही होना चाहिए, एनर्जी बढ़ेगी। अब जैसे मान लीजिए आपके पास कम एनर्जी थी तो आप धीमे चलेंगे, लेकिन जब एनर्जी बढ़ा दी जाएगी, आपके पास एनर्जी आपको ज्यादा दे दी गई तो आप तेज चलेंगे।
तो ऐसे यहाँ पर भी होता है कि टेम्परेचर बढ़ा तो एनर्जी बढ़ी, और एनर्जी बढ़ने से क्या हो गया, मोशन भी बढ़ गया, मोशन तेज हो गया। एग्जाम्पल दिया गया, पोटेशियम पर मैग्नेट डिजोल्व्स फास्टर इन हॉट वाटर। तो कोई भी चीज अगर आप डिजोल्व करने की कोशिश करेंगे, यहाँ अगर मान लीजिए पानी ही है, और पानी में आपको मान के चलिए नमक को डिजोल्व करना है या चीनी को डिजोल्व करना है, तो अगर गर्म पानी होगा तो उसमें जल्दी डिजोल्व हो जाएगा। इसी तरीके से पोटेशियम पर मैग्नेट को भी डिजोल्व करना है तो उसको भी हॉट वाटर में जल्दी से डिजोल्व किया जा सकता है। इंसेंस स्टिक फ्रेग्रेंस स्प्रेड्स इन द रूम। अब जैसे मान लीजिए इंसेंस जो धूप बत्ती होती है, अगरबत्ती होती है, ये इनका जो फ्रेग्रेंस होता है, मतलब इनकी जो खुशबू होती है पूरे कमरे में फैल जाती है। ये भी इसका एक एग्जाम्पल है। कंक्लूजन इसमें क्या पता चला हम लोग को, पार्टिकल मूव कंटिन्यूअसली, जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, रैंडम मोशन रहता है। ठीक है। हीट इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। दूसरी बात क्या पता चल रही है, जो हीट है उससे कौन सी एनर्जी इंक्रीज होती है पार्टिकल की, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की उतनी ही ज्यादा होगी। और टेम्परेचर जब कम होगा, मतलब ठंडा कर दिया किसी चीज को, तो पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, साइंटिफिक हेरिटेज, हमारे भारत की क्या साइंटिफिक हेरिटेज रही है इस विषय को लेके, इस सब्जेक्ट को लेके, इस टॉपिक को लेके। तो आचार्य कणाद के बारे में बताया गया है। एंशियंट इंडियन फिलोसफर थे ये, बहुत ही मतलब पुराने हैं, बहुत ही मतलब पुराने समय के हैं, 1500 साल पुराने अप्रोक्सीमेट। और इन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था एक कॉन्सेप्ट जिसको कहा गया था परमाणु। और आज आप देखते होंगे एटम जो है उसको हम लोग पढ़ते हैं, और एटम के बारे में परमाणु शब्द जो है इन्होंने बताया था, और इसके बारे में इन्होंने क्या बताया था कि ये टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल है मेड अप ऑफ मेकिंग अप मैटर। और इन्होंने परमाणु के बारे में बताया कि परमाणु जो है वो कुछ और नहीं है, वो सबसे छोटा पार्टिकल होगा जो आगे चल के क्या बनाता है, मैटर बनाता है। और ये कहाँ लिखा हुआ है, तो वैशेषिक सूत्र। तो वैशेषिक फिलॉसफी है, पूरी एक सूत्र है। ठीक है, सूत्र मतलब फॉर्मूला होता है, तो वैशेषिक मतलब आप ऐसे समझ के चलिए, एक किताब है एक मोटी सी, जिसको वैशेषिक सूत्र कहा जा सकता है। तो इनका टेक्स्ट है ये, और इसमें इन्होंने ये सारी बातें बताई हैं। अब हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में। तो सॉलिड लिक्विड गैस में पहले तो पार्टिकल्स आपको दिखा दिया गया है, किस तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, जो आप लोग को पता ही चल गए होंगे अब। तो सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, किसमें पार्टिकल्स पास पास हैं। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा इसमें, बहुत ज्यादा होगा। और इस केस में अगर देखा जाए तो इंटर पार्टिकल स्पेस, आईपीएस मतलब इंटर पार्टिकल स्पेस क्या है, बहुत ही कम है। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है एज कम्पेयर टू सॉलिड। लेकिन इंटर पार्टिकल स्पेस क्या दिखाई पड़ रही है, ज्यादा दिखाई पड़ रही है एज कम्पेयर टू सॉलिड। यहाँ पर क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है। ठीक है, और इंटर पार्टिकल स्पेस अगर आप देखेंगे तो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही ज्यादा है। तो इसी तरीके से यहाँ बताया गया, इंटर पार्टिकल स्पेसिंग इज मिनिमम, इज लिटिल मोर देन सॉलिड्स, और यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम इंटर पार्टिकल स्पेस। पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, देखिए पार्टिकल यहाँ क्लोजली पैक्ड है, यहाँ पे लूजली पैक्ड है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स है, और यहाँ पर क्या है, फ्री है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। अब देखिए, जहां पर स्पेसिंग कम होगी, और स्पेसिंग कम क्यों हुई, क्योंकि पार्टिकल ने एक दूसरे को खींच लिया। और खींच लिया इसका मतलब क्या है कि इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जो है मैक्सिमम है इस केस में। और लिक्विड के केस में अगर देखा जाए, लिक्विड के केस में क्या है, यहाँ पर जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है ये थोड़ा सा वीक है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे नेग्लिजिबल है या वीकेस्ट है। ठीक है, अब आते हैं फिर से सॉलिड्स में, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल निग्लिजिबल, यहाँ पे पार्टिकल मूव नहीं कर सकते हैं, केवल वाइब्रेशन देखने को मिलेगा। इस केस में लिक्विड के केस में क्या देखेंगे, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल रिस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड स्पेस, तो ये लिमिटेड स्पेस तक ही रिस्ट्रिक्टेड होते हैं पार्टिकल का मूवमेंट, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकता है पार्टिकल। और इस केस में क्या देखेंगे हम लोग, पार्टिकल जो है वो बहुत ज्यादा मूवमेंट कर सकते हैं, अवेलेबल स्पेस ज्यादा होती है। ठीक है, तो उसमें पार्टिकल क्या है, बहुत दूर दूर तक मूवमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिमेंबर रखने हैं, याद रखने हैं। तो पहला हमने क्या देखा, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, बिल्कुल ठीक। दूसरा क्या देखा, पार्टिकल के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेसेस होती हैं, और ये जो पार्टिकल्स हैं वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं। सॉलिड के केस में मोशन नहीं होता, क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो पार्टिकल में वेरी करता है, जैसे सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, लिक्विड में उससे कम होगा, गैस में सबसे कम होगा।
मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड। तो सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो जिस टेम्परेचर पे कन्वर्ट होगा उसको कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? तो जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है या गैस में कन्वर्ट होता है तो जिस टेम्परेचर पे कन्वर्ट होगा उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। और ये फिक्स्ड होता है, ये बात याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा फिक्स्ड होती है। इसके बाद आते हैं इवापोरेशन की बात। तो इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है और होता वही सेम चीज है इवापोरेशन के केस में भी, कि ये जो लिक्विड होता है ये किस में कन्वर्ट होता है? गैस में या वेपर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, बस डिफरेंस क्या है कि ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। और ये कैसा फिनोमेना है? सरफेस फिनोमेना है। जबकि बॉइलिंग कैसा फिनोमेना था? बल्क फिनोमेना था। बी से बॉइलिंग और बी से बल्क। बल्क का मतलब वो अंदर भी होगा, अंदर से स्टार्ट होगा। ठीक है, मतलब लिक्विड के अंदर से स्टार्ट होगा, ऊपर से नहीं। अब इंटर पार्टिकल स्पेस की बात कर लिया है तो सॉलिड में हमने देखा सबसे कम है, लिक्विड में उससे ज्यादा है और मैक्सिमम किसमें है? गैस में है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज नेग्लिजिबल इन सॉलिड। पार्टिकल जो है वो बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहे हैं, सॉलिड में केवल वाइब्रेट कर रहे हैं। लिक्विड में मॉडरेट मोशन हो रहा है और मैक्सिमम मोशन कहाँ पर हो रहा है? गैस में हो रहा है। हीटिंग इंक्रीजेस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। जैसे जैसे हमने हीट को इंक्रीज किया तो पार्टिकल से पार्टिकल का मूवमेंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। एंशियंट इंडिया में अगर देखा जाए तो आचार्य कणाद के बारे में बताया गया है, इन्होंने इंडिविजिबल एटम के बारे में बताया था। ठीक है, और उनको क्या कहा गया? परमाणु। और किसने बताया था? वैशेषिक सूत्र में ये चीज इन्होंने बताई थी। तो इस तरीके से पूरा चैप्टर था जो हम लोग ने डिस्कस किया और बहुत सारी एक्टिविटीज भी हमने देखी। इसके अलावा आपको एक बात ये बता दें कि एमसीक्यूज जो हैं वो प्लेलिस्ट में लगे हैं। अगर आप और अच्छे से रिवीजन करना चाहें तो उसको भी जाके देख सकते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी के चैप्टर जो हैं वो प्लेलिस्ट में लगे हैं, प्लेलिस्ट में आप उसको जाके देख सकते हो और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।